जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज की, मतलब परंपरागत सामान्य ज्ञान से जितने भी प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे कला एवं संस्कृति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित होता है? जो सूरजकुंड मेला है ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, एंथूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ, इनमें से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? जो एंथूरियम महोत्सव है ये मिजोरम का प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। बात करें सोगात्सु, निम्न में से किस देश का नववर्ष है? जो सोगात्सु है ये जापान देश का नववर्ष है। अगला प्रश्न, पंजाब और हरियाणा के लोग किसके लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं? तो जो फसल की अच्छे होने के लिए भगवान का धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार पंजाब और हरियाणा के लोग मनाते हैं। बात करें नवकलेवर, एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है, ये स्थान आपको बताना है। वृंदावन, पुरी, सोमनाथ या फिर मथुरा। तो पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में नवकलेवर अनुष्ठान होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलदाऊ, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं को नियमित नवीनीकरण किया जाता है, मतलब कुछ समय बाद उन्हें बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हुसरी प्रदर्शन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? जो हुसरी प्रदर्शन है ये असम राज्य से संबंधित है। और ये है क्या? तो हुसरी प्रदर्शन का संबंध असम से है। हुसरी रोंगाली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हुसोरी मंडली ढोल, पेपा, गनन, ताल के साथ गीत गाते हैं, जो बिहू पर्व के दौरान घर घर जाकर युवकों द्वारा गाया जाता है। इस मंडली में मुख्यतः युवा पुरुष एवं महिलाएं शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अभी तक बच्चे याद रखते थे कि जो लोसर त्यौहार है ये कहाँ का है? अरुणाचल का। अब पूछ लिया है किस जनजाति से संबंध है, तो ये मोनपा जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में, इससे संबंधित है लोसर त्यौहार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है? पौष संक्रांति किन किन राज्यों में कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति जो 14 और 15 जनवरी को होती है, इसे पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, इस वजह से इसका नाम खिचड़ी भी है। अगला प्रश्न है, देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सुमेलित करें। तो विशु तो ये केरल में मनाया जाता है, पुथांडु तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, पोइला बैसाख ये पश्चिम बंगाल में इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये नव वर्ष के त्यौहार हैं, नाम अलग अलग है। अगला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जो बांग्ला उत्सव है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई का उत्सव है। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, लेकिन जब प्रश्न आता है तो इसमें झारखंड ऑप्शन में होता है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट
किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के निकट पुम्पुहार समुद्र तट जो चैत्र पूर्णिमा है इसके उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। पुम्पुहार समुद्र तट एक प्राकृतिक और प्राचीन समुद्र तट है जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह तट चैत्र पूर्णिमा त्यौहार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गंगा सागर मेला कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर, पुष्कर मेला राजस्थान में अजमेर में लगने वाला प्रमुख मेला है। चरक पूजा भगवान शिव के सम्मान में एक लोक त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दक्षिणी बांग्लादेश में चैत्र महीने के अंतिम दिन इसकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस देवता को समर्पित है? जो पोंगल त्यौहार है ये सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। दक्षिण भारत के लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14-15 जनवरी को धनु राशि को से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह दिन तमिल नववर्ष की पहली तारीख होती है। उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। बात करें केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथ मंदिर में कब आयोजित किया जाता है? केरल के त्रिशूरपुरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथ मंदिर में वार्षिक रूप से मतलब वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो गुड़ी पड़वा है ये हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की प्रथम तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे पच्चड़ी, उगादि, संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? माघ बिहू के नाम से मकर संक्रांति को जाना जाता है। भारत के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति के विभिन्न नाम हैं, जैसे लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में, खिचड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार में, पोंगल तमिलनाडु में और पतंग महोत्सव गुजरात में। अगला प्रश्न है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष का प्रारंभ की प्रतीक है? जिसे क्या कहते हैं? बोहाग बिहू महोत्सव। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है? विशु जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न, कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव ओणम है। निम्न में से किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है? विजयदशमी के नाम से दशहरा को जाना जाता है। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध त्यौहार दशहरा को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास यानी क्वाड़ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है। रज या फिर राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक त्यौहार है जो कि मूलतः उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला असम, यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। पराग त्यौहार असम राज्य में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मरुश्री कहाँ किस फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है? जो मरुश्री है ये रेगिस्तानी डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। मरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल अर्थात जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर में रेगिस्तान क्षेत्र में
सेम रेत टिब्बा में किया जाता है। यह महोत्सव आमतौर पर फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। बात करें भारत में बैसाखी का त्यौहार किस 1699 में सिखों के किस गुरु कौन से नंबर के गुरु थे किन द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। जो भारत में बैसाखी का त्यौहार है, इसकी स्थापना 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित खालसा पंथ का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, किसानों फूलों बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये प्रश्न हम पिछले प्रश्नों में भी पढ़ चुके हैं कि एंथोरियम जो महोत्सव है ये मिजोरम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने में होता है। तो जो बैसाखी का त्यौहार है ये अप्रैल के महीने में होता है। भारत में बैसाखी का त्यौहार 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। देश की अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में नवा वर्ष, केरल में पूरम विशु, असम में बिहू आदि। साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो साद नोंगक्रेम है ये 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। पोंगल के त्यौहार के दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है। तो जनवरी में नहीं मनाया जाता है ये बताना है, जैसे भोगाली बिहू, पोंगल, ओणम और लोहड़ी। तो इसमें ओणम त्यौहार जो है अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। भोगाली बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब में जनवरी माह में 14-15 जनवरी को मनाई जाती है, जबकि ओणम केरल राज्य में अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है। तो सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम केरल राज्य में मनाया जाता है। मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो मुआत्सु उत्सव है ये भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव, सैक्रेई महोत्सव, अरुणाचल में लोसर, द्री सोंग और रेह महोत्सव मनाया जाता है। मिजोरम में चापचारकूट, मीमकूट और पावलकूट। मेघालय में नोंगक्रेम महोत्सव, बांग्ला महोत्सव, रानीकुर महोत्सव मनाया जाता है। असम में बिहू माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव, अम्बुबाची मेला महोत्सव मनाए जाते हैं। बात करें लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होता है। इस त्यौहार की प्रमुख विशेषताएं शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य कला, शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन है। तो जो लोक रंग उत्सव है ये कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को। इस अवसर पर क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य, कला और शिल्प की प्रस्तुति का प्रदर्शन है। अगला प्रश्न, कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है। कृषि से संबंधित बताना है। ऑप्शन है लोहड़ी, बैसाखी, दीपावली और पोंगल। तो इस चारों ऑप्शन में से दीपावली जो है वो कृषि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी एक हिंदू बसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह सामान्यतः किस महीने में आता है। तो जो रामनवमी है एक बसंत उत्सव, ये अप्रैल माह में आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो सामान्यतः अप्रैल माह में आता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होती है। अगला प्रश्न, कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो दीपावली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है वाराणसी में। यह है देव दीपावली, यानी देव उठनी
दीपावली। अगला प्रश्न है, त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के अन्य राज्यों में मनाया जाता है। यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास मनाया जाता है। तो ये कौन सा त्यौहार है? ये है डोल यात्रा। डोल यात्रा त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम, भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार श्री राम की विजय का प्रतीक है? तो आप ऑप्शन से ही इसे देख पता कर सकते हैं। होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, दशहरा। तो दशहरा क्या है? तो जब भगवान श्री राम ने दशानन राक्षस राज रावण का वध किया था, तभी से दशहरा मनाया जाता है। द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो द्री उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें जनजाति का भी उल्लेख किया गया कि ये अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को मनाया जाता है और ये जनवरी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो सिंधु दर्शन उत्सव है ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मोनपाव द्वारा मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार में के दौरान मोनपा मांसाहारी भोजन नहीं करते। चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने में सागा दावा त्यौहार मनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि महात्मा बुद्ध का जन्म चौथे महीने में हुआ था। उन्हें चौथे महीने में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस त्यौहार के दौरान एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक वितरित की जाती है। उत्सव एक महीने चलता है तथा इस दौरान लोग धर्मार्थ सेवाओं में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के बड़क्कुनाथ मंदिर में मनाया जाता है? तो ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हुआ है। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है कि बड़क्कुनाथ मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? जो साजो त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पाउल कट राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा है। जो पाउल कट त्यौहार है ये मिजोरम में मनाया जाता है। पाउल कुट मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है। एक बार जब सभी फसलें समाप्त हो जाती हैं तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस मेले में किया जाता है? तो सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन पुष्कर मेले में किया जाता है। अगला प्रश्न, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ईद अल अजहा जिसे बकरीद कहते हैं ये त्यौहार मनाया जाता है। ये आरआरबी ग्रुप डी 9 सितंबर 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। जैसे हम्पी नृत्य उत्सव, तो हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव तो ये तमिलनाडु में। निशागंधी केरल में और ताज महोत्सव तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, नाव कलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? जो नाव कलेवर उत्सव है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नाव कलेवर एक प्राचीन उत्सव है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों में बदला जाता है। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जो खर्ची पूजा उत्सव है ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है।
यह त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर परिसर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये पूजा वहाँ होती है जहाँ वो 24 देवी देवताओं के मंदिर हैं। अगला प्रश्न, कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव है? तो गोवा का बसंत उत्सव सिग्मो महोत्सव है। अगला प्रश्न, झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार कौन सा है? तो सरहुल त्यौहार झारखंड की आदिवासी आबादी का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है पोंगल त्यौहार। अगला प्रश्न, बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसमें देवी महाकाली की पूजा के रूप में तेलंगाना के जुड़वा शहरों हैदराबाद तथा सिकंदराबाद इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह यानी जून जुलाई में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य का कौन सा त्यौहार उड़ीसा में समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है बाली यात्रा। अगला प्रश्न है, वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक नौका दौड़ है ये केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? जो नवरोज त्यौहार है ये पारसी समुदाय से संबंधित है। वर्ष 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि नवरोज को यूनेस्को द्वारा कब सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, यहूदियों को कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो यहूदियों का हनुका पर्व है, इसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। इज़राइल में यहूदियों की हनुका पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। यह त्यौहार अक्सर नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। इज़राइल के इतिहास के अनुसार हनुका यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्विकास के जश्न के रूप में मनाया जाता है। बात करें सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलंग जो उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नव वर्ष को किस रूप में जाना जाता है जो ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है? तो जो महाराष्ट्र एवं गुजरात में मनाया जाने वाला पारसी नव वर्ष है इसे नवरोज कहा जाता है। अगला प्रश्न, रमजान इस्लामिक कैलेंडर का किस महीने जो महीना और रोज़ों का पवित्र महीना है? तो जो रमजान है ये इस्लाम कैलेंडर का 7वां महीना और रोज़ों का पवित्र महीना होता है। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है? जो नुआखाई मुख्य रूप से भारत के उड़ीसा राज्य में फसल कटाई का मुख्य त्यौहार है। बात करें इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? तो इसके पहले भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि लोसर त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में बुरी आत्माओं को दूर भगाने, नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बात करें पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पेनकुनी जो महोत्सव है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? जो नाट्यांजलि उत्सव है ये प्रतिवर्ष तमिलनाडु में महाशिवरात्रि के उत्सव पर मनाया जाता है। यह 5 दिवसीय नृत्य उत्सव है। प्रमुख रूप से इसका आयोजन चिदम्बरम मंदिर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिकली कार्यक्रम इनमें से किस त्यौहार के दौरान होने वाले मुख्य आकर्षण है? तो पुलिकली जो है ओणम त्यौहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण केंद्र है। तो पुलिकली एक बाघ नृत्य है, ये ओणम त्यौहार के दौरान किया जाता है।
अगला प्रश्न है हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो हिंदू जो छठ पूजा है ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और बिहार और झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है नवकलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और उन्हें किस दौरान बदला जाता है? तो अब हम नवकलेवर के बारे में हमने 2-3 प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो नवकलेवर उत्सव है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की, सुभद्रा की और सुदर्शन की, इन्हें अधिमास के दौरान बदला जाता है। अगला प्रश्न है ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात बताइए। तो यह यीशु मसीह के मृत से मृत्युत्थान यानी फिर से जी उठने का प्रतीक है ईस्टर त्यौहार। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य द्वारा। किस त्यौहार को परिला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है? तो परिला पांडुगा के नाम से जाने जाने वाला त्यौहार है मुहर्रम। अगला प्रश्न ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जो ईस्टर टोकरी है ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में स्मरण करते हैं? जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो इसे गुड फ्राइडे कहते हैं और फिर जब ये दोबारा जी उठे तो इस त्यौहार को ईस्टर त्यौहार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला गंगा सागर है। भगवान पद्मसंभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये हेमिस महोत्सव मनाया जाता है और ये हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार है ये आदिवासी त्यौहार नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जश्न ए रेख्ता क्या है? तो उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। अगला प्रश्न है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो पूर्ण कुंभ मेला है ये 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन भारत के 4 कुंभ स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में होता है, बाकी हर 3 वर्ष में स्थान बदलता रहता है कुंभ के लिए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक पर्व है? तो ये संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये पुनः रिपीट हुआ। कंबाला का कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार है ये किससे संबंधित है? ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है कर्नाटक का कंबाला त्यौहार। अगला प्रश्न गणगौर भारत के किस राज्य में एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गणगौर जो है राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम निम्न में से महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ओणम किस राज्य के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? तो ये केरल के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है ओणम। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो नवरात्रि का त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई का उत्सव कौन सा है? टुसु परब, पोंगल, बोहाग बिहू या फिर मकर संक्रांति। तो बोहाग बिहू जो है असम में फसल कटाई के उत्सव है। ईस्टर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो ये रविवार को मनाया जाता है।
ईस्टर का त्यौहार ईस्टर संडे ईसाइयों का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। ईसाई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुड फ्राइडे को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए। इस मृत्युत्थान को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार मानते हैं। अगला प्रश्न, किस त्योहार को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है? क्रिसमस, दीपावली, मकर संक्रांति या फिर गुड़ी पड़वा। तो दीपावली के त्यौहार को रोशनी का त्यौहार या प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो जो छापर मेला है ये पंजाब राज्य में आयोजित किया जाता है। सामाजिक त्यौहार नुआखाई, नुआखाई किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा का है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? तो सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार जो चीन देश आयोजित करता है। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में। कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्यौहार जो है सिक्किम में प्रसिद्ध है और लोसार त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। बात करें जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। बैल को काबू करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे कम्बाला उत्सव भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट के लिए प्रसिद्ध है? स्नेक बोट के लिए प्रसिद्ध एक ही राज्य है, वो है केरल। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु, विशुआ, संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। मकर संक्रांति क्या है? तो पतंग उत्सव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के बीच समानता है? तो मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। तो ये सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई के नाम पर रखे गए हैं। जब फसलों की कटाई होती है तो उसके पश्चात ये मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? अब ये प्रश्न पूछने वाला थोड़ी था कि ये भारतीय होली कैसे मनाते हैं। तो भारतीय होली एक दूसरे पर रंग डालकर मनाते हैं। सिग्मो क्या है? तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। ये प्रश्न भी पहले हम पढ़ चुके हैं। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? अभी तक तो हमें ये पता था कि 4 जगहों पर कुंभ होता है। अब उज्जैन में किस नदी पर कुंभ होता है? तो यह है क्षिप्रा नदी पर कुंभ होता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर और इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयाग के नाम से जाना जाता है, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी प्रचलित है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो जोनबिल मेला जो है असम राज्य में मनाया जाता है, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी प्रचलित है। अगला प्रश्न, केंडुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जो केंडुली उत्सव है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव जो है आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? दादर नागर हवेली में तारपा उत्सव मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? ऑप्शन पोंगल, गुरु पूर्णिमा, ईद उल फितर या फिर ईस्टर। तो आप समझ सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से केवल एक पोंगल ही है जो फसलों की कटाई के समय की मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? जो भील जनजाति है ये भगोरिया उत्सव मनाती है। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है?
तो केरल का जो प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है ये है नौका दौड़। बात करें भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है, राजस्थान में। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मीफी त्यौहार मनाया जाता है? तो ताई अहोम समुदाय द्वारा मी डैम मीफी त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नव कलेवर उत्सव। नव कलेवर उत्सव बहुत बार रिपीट हो चुका है। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। नव कलेवर उत्सव उड़ीसा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलदाऊ, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और वो मूर्तियां बनी किससे होती हैं? तो नीम की लकड़ी से ये मूर्तियां बनाई जाती हैं। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो मामल्लपुरम उत्सव है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बात करें 2021 का महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हरिद्वार में हुआ है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी की 31 जनवरी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। तभी उसी समय ये 2021 का महाकुंभ आयोजित हुआ था और ये हरिद्वार में आयोजन इसका हुआ था। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के पुष्कर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान में। ऊंटों के प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ये पुष्कर मेले का हिस्सा है। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है। यह किस जिले में आता है? तो ये अजमेर जिले में आता है पुष्कर। किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव मनाने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए पुष्कर से कितने प्रश्न बने हैं। आरआरबी एनटीपीसी की 23 जुलाई 2021 में पूछा गया है। फिर आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में भी आया है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया है और आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 में भी पूछा गया है। अब पूछ रहा है पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव। पक्के पगा, वैसे तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड का है, लेकिन अगर उसमें पक्के पगा आ जाए कि पक्के पगा कहाँ का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पगा हॉर्नबिल त्यौहार राज्य उत्सव घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर है। मोआत्सु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो मोआत्सु पर्व है ये भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है और नागालैंड में एक और त्यौहार है जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में जो अगला कुंभ मेला है ये 2028 में आयोजित किया जाएगा। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी की 3 मार्च 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपके लिए प्रश्न है कि किस राज्य में जो हॉर्नबिल उत्सव है 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आपको उस राज्य का नाम बताना है और उस राज्य से संबंधित और कौन कौन से त्यौहार हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।